मैंने कई जगह पढ़ा और सुना, क्या होता है बारूद में अगर नमी चली जाए तो वो फिर ब्लास्ट नहीं होता है ना, उसमें नमी चली गई ब्लास्ट नहीं होगा। तो जिस फैक्ट्री में गोलियां बन रही थी उसमें एक आदमी खड़ा हुआ था जो बारूद के आसपास काम कर रहा था, उसके पसीने का एक बूंद बारूद के कण पे गिरा। अब कई टन बारूद डिवाइड हुए गोलियों के अंदर, लाखों करोड़ों गोलियां बनाई गई। वो लाखों करोड़ों गोलियां हजारों लाखों सोल्जर्स में बांट दी गई। हर सोल्जर के पास कई कई 100 गोलियां थी और वो जो बारूद का टुकड़ा जिसमें वो पसीने का बूंद गिरा था, वो इन करोड़ों गोलियों में से, इन लाखों सोल्जर्स में से किसी एक सोल्जर की 200, 400, 500 गोलियों में से एक। ये वही गोली थी जो जब हिटलर पे चलाई गई थी तो उसके वो जो नहीं चली थी गोली, वो इस वजह से नहीं चली थी क्योंकि वो बारूद का टुकड़ा उसी गोली के अंदर था जो फायर नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि किसी एक पसीने की बूंद की वजह से एक आम सैनिक बच जाता है जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराता है। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉमन फैक्टर है हिटलर और गांधी में। और हिटलर और गांधी तो एक ही समय काल के लोग। वो ये है कि एक वायलेंस का प्रतीक है, हिटलर वायलेंस का प्रतीक है, दूसरी तरफ गांधी जो है वो नॉन वायलेंस का प्रतीक है। आप देखिए कि अंत दोनों का एक गोली से हुआ है, दोनों को एक गोली मारी गई, दोनों मुलांक 2 के हैं। अच्छा, ये आपको पता, हमको नहीं। हिटलर भी नंबर 2 का है, गांधी जी भी नंबर 2 का। अभी जैसे यार मुझे रियलाइज हुआ। ये होता है अच्छी बातें करने में ना, ऐसी अच्छी चीजें निकलती। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी विडंबना है। और मेरे को लगता है कि इस हिसाब से तो हिटलर का अंत, अगर आपको एक चॉइस दिया जाए कि आप अपने चॉइस से, मतलब चॉइस ऑफ डेथ से जाना चाहेंगे या अचानक से जाना चाहेंगे, तो आप हमेशा चुनेंगे कि मैं अपने पसंद की मौत चुनूंगा। हिटलर ने वो एक गोली जो अपने लिए चुनी वो खुद चुनी। उसने अपने आप को, अपने लोग बोल के खुद को गोली मरवाई। कई जगह बोला जाता है कि उसने अपने आप को गोली मारी, लेकिन जो भी हुआ उसकी स्वेच्छा से हुआ। दूसरी तरफ गांधी जो पूरा जीवन अहिंसा पे लड़ते रहे, उनका खुद का अंत हिंसा से हो गया। और गांधी जी ने जो ये बात बोली हुई है ना कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा बढ़ा दो, और हमको बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया है कि हमारे देश को आज़ादी अहिंसा की वजह से मिली है। मैं इसको पूर्ण तौर पे नकारता हूँ क्योंकि इस बात में सत्यता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक पहली बात तो एक व्यक्ति एक देश को आज़ाद नहीं कर सकता, है ना, उसके लिए एक संगठन चाहिए होता है, बहुत सारे लोग लगते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति की अहिंसा को पूरा वो दे देंगे तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस साहब क्या कर रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे, राजगुरु क्या कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे थे, और ऐसे हजारों नाम है जो मुझे और आपको नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि किसी एक को बहुत ज्यादा जगह दे दी गई। अब उनका बोलना था अहिंसा अहिंसा, एक गाल पे मारे दूसरा बढ़ा। आप अगर अहिंसा के उस कॉन्सेप्ट को मानेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सबकॉन्शियसली अपने सारे देवी देवताओं को नकार दे रहे हैं, क्योंकि आपके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। तो आप दोनों तो नहीं मान सकते ना। आप ऐसे कैसे मान सकते कि मैं अस्त्र रखूंगा लेकिन मैं अहिंसक हूं? कोई और सर पैर नहीं बनेगा इस बात का। तो हम अटैक नहीं करते हैं किसी पे, लेकिन डिफेंस, अपने आप को जीवित रखने के लिए भी शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं इस बात से, और अगर आपको और अच्छे से समझना है कि नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंस की वजह से इस देश को आज़ादी मिली थी, तो आपको लॉजिकली ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेज आपका देश इसलिए नहीं छोड़ के चले गए कि बेचारे कितने अच्छे हैं, एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं हम दूसरा बढ़ा देते हैं, हमारा तो हाथ दुख गया इनको थप्पड़ मार मार के, चलो एक काम करते हैं अपने देश वापस चलते। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में ये हुआ था कि यही हिटलर, आपने जिस व्यक्ति को इस देश की आज़ादी का क्रेडिट और क्राउन पहनाया है ना, उसका 100% विरोधाभासी हिटलर जब पूरे विश्व पे एक साथ हमला कर रहा था, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, उसने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को इतना कमजोर कर दिया था मार मार के कि उनको ये समझ में आ गया था कि अब हम भारत पे कब्जा और नहीं रख पाएंगे। तो ब्रिटेन आपका देश छोड़ के गया है, और अगर उस पे आप या तो सबको क्रेडिट दीजिए तो भी उसमें वायलेंस आएगा, क्योंकि हिटलर की जर्मनी में बैठ के हिटलर ब्रिटेन पे जो वायलेंस कर रहा था उसके कारण आपको भारत में आज़ादी मिल रही थी। आप इतने कमज़ोर हो, मतलब ब्रिटेन इतना कमज़ोर हो गया था कि उसको मजबूरी में देश छोड़ के जाना पड़ा, ना कि हमारी अच्छाई देख के।
और आखिरी में अब देखिए वो व्यक्ति जो हमेशा अहिंसा की बात कर रहे थे, जब उनको एक गोली लगी तो वो उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। आपने राम की तस्वीर या मूर्ति कभी धनुष और तीर के बिना देखी है? तो वॉयलेंस तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्व में जो मानव है उसका इतिहास है कि आप वॉयलेंस के बिना जी नहीं सकते। या आप मारने के लिए शस्त्र उठाएंगे या आप बचाने के लिए शस्त्र, लेकिन उठाना तो पड़ेगा। बड़ी अच्छी लाइन है कि प्रॉस्पेरिटी कभी भी पावर के बिना नहीं टिकती। अगर आप बहुत प्रॉस्परस हैं, बहुत समृद्धवान हैं और कमजोर हैं तो ज्यादा दिन नहीं कोई ना कोई आके ले लेगा, ले जाएगा। तो और इसीलिए ना एक बड़ा अच्छा नेटफ्लिक्स पे शो आया है, दी 8 शो। उसमें ये एक गेम खिलवाया जा रहा है 8 लोगों को। ओके। और ऐसे कैटेगराइज किया गया है कि जो 8 वाला है वो सबसे अमीर है, जो 1 वाला है वो सबसे गरीब है। कैसे? हर मिनट का उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसको कम पैसा मिल रहा है। और ये पूरे शो जब बीतता है, 8 ही एपिसोड है इसमें, तो पूरी अमीरों और गरीबों की मेंटेलिटी दिखती जाती है कि वाई जो अमीर हैं वो क्यों अमीर हैं। उनके पास पैसा ज़्यादा है तो 8 नंबर वाला क्या करता है, एक इंसान को खरीद लेता है और डिफेंस के लिए, ठीक है। तो वो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है नीचे वाले फ्लोर के लोगों से। तो लोगों को देखना चाहिए, काफी मेंटेलिटी मार्केट की, दुनिया की क्लियर हो जाती है कि अमीर कैसे सोचते हैं और गरीब कैसे सोचते हैं। द 8 शो नेटफ्लिक्स पे जरूर देखो। अब अभी हम हिटलर की बात कर रहे थे। हिटलर के जीवन में बहुत सारे कोइंसिडेंसेस उसके खुद के जीवन से जुड़े हुए। जैसे हिटलर जब पैदा होने वाला था, उसकी जो मदर थी, जब वो गर्भ में था तो उसकी मदर ऑलरेडी उस घर में काफी बच्चे थे, क्योंकि हिटलर के जो पिता थे वो 3-4 शादियां किए थे। वो चाहती नहीं थी कि बच्चा पैदा हो, लेकिन जब तक उसको पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और जब तक वो डॉक्टर के पास गई, तब तक डॉक्टर ने बोला कि अब ये बच्चा गिरा नहीं पाएंगे। वो बच्चा था हिटलर। तो वो पैदा होने के पहले उसको खत्म करने का कुछ तो चल रहा था, लेकिन वो बच गया। 5 साल का हुआ, नदी में गिर गया। एक अनजान आदमी कहीं से आया और वो लगभग खत्म हो गया था, उसको निकाल के वापस जमीन पे लाया, वो बच गया। हमको मालूम है कि हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और हिटलर का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही जाना जाता है। मगर सत्य ये भी है कि हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक आम सैनिक बन के लड़ा था जी, और उस लड़ाई में वो एक अमेरिकन की बंदूक के सामने आके खड़ा था, मतलब ऐसे, और उस अमेरिकन सोल्जर ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली इस बंदूक से चली ही नहीं। तो अमेरिकन सोल्जर जो था, वो चर्च मानने वाला आदमी, जीसस मानने वाला आदमी, उसके मन में आया कि मेरी भरी पिस्तौल से गोली जिस आदमी पे नहीं चली, जीसस चाहते हैं कि जीवित रहे। उस चक्कर में बोले तू जा, मैं छोड़ देता हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ और जब वो अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो अमेरिकन सोल्जर, उसने देखा तो बोले अरे ये तो वही बच्चा है जिसको मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छोड़ा था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इसके पीछे एक और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग नथी है, कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, पर मैंने 2-3-4 अलग अलग जगह सुन पढ़ लिया इस बात को, मेरे को मजा आया, तो मैं सिर्फ मजे के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, कि कहीं दुनिया के किसी कोने में अगर तितली पंख भी फड़फड़ाती है ना, तो उससे जो एक हवा का एक झोंका पहला निकलता है, वो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं और पे सुनामी लाने की क्षमता रखता है। तो इस पूरी दुनिया में हर चीज जुड़ी हुई है, किसी एक कोने में कुछ होता है उसका असर आप पे पड़ता है ना। इसीलिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो पूरे विश्व में मंदी बढ़ जाती है ना। ये तो बड़ा उदाहरण है, लेकिन बहुत छोटे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक आदमी को 1-2 देश में गोली मारी गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। एक आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिंदा बच गया, उसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। जबकि लाखों लोग मरे, लेकिन एक एक लोगों की वजह से पूरे विश्व में परिवर्तन आ गया। तो मैंने कई जगह पढ़ा और सुना कि क्या होता है, बारूद में अगर नमी चली जाए तो वो फिर ब्लास्ट नहीं होता है ना, उसमें नमी चली गई, ब्लास्ट नहीं होगा। तो जिस फैक्ट्री में गोलियां बन रही थी, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ था जो बारूद के आसपास काम कर रहा था, उसके पसीने का एक बूंद बारूद के कण पे गिरा। अब कई टन बारूद डिवाइड हुए गोलियों के अंदर, लाखों करोड़ों गोलियां बनाई गई। वो लाखों करोड़ों गोलियां हजारों लाखों सोल्जर्स में बांट दी गई, ठीक है। हर सोल्जर के पास कई 100 गोलियां थी।
और वो जो बारूद का टुकड़ा जिसमें वो पसीने का बूंद गिरा था, वो इन करोड़ों गोलियों में से, इन लाखों सोल्जर्स में से किसी एक सोल्जर की 200, 400, 500 गोलियों में से एक था। ये वही गोली थी जो जब हिटलर पे चलाई गई थी तो उसके वो जो नहीं चली थी गोली, वो इस वजह से नहीं चली थी क्योंकि वो बारूद का टुकड़ा उसी गोली के अंदर था जो फायर नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि किसी एक पसीने की बूंद की वजह से एक आम सैनिक बच जाता है जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराता है। तो ये मैं बोला कमाल की कहानी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से साझा कर दूं। काफी कमाल की थी। एक पसीने के बूंद से हिटलर बच गया और फिर कितने लोग चले गए। कितने लोग चले गए।